everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss nervous system. नर्वस सिस्टम में सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे बॉडी में और भी दूसरे सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, उसी तरह एक ये भी सिस्टम है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट तैयार किया है और आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा. सबसे पहली बात कि जो नर्वस सिस्टम होता है ये फास्ट सिस्टम होता है एंडोक्राइन से. इसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने ऐड करके रखे हैं, ठीक है, आप इसे रट लो. देखो सबसे क्वेश्चन ये है कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में कौन ज़्यादा फास्ट होता है, तो नर्वस सिस्टम ज़्यादा फास्ट होता है. तो वही है कि फास्ट सिस्टम देन अदर, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम से ये फास्ट होता है. दूसरा, अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें देखो बच्चों दो टाइप होते हैं इसके बेसिकली. पहला होता है CNS, दूसरा होता है PNS. CNS जो होता है वो फॉर्म्ड होता है न्यूरॉन से और न्यूरोग्लिया से. CNS फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, जबकि PNS जो होता है वो फॉर्म होता है न्यूरॉन से और प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन. ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि दोनों में क्या फ़र्क है. दोनों में देखो न्यूरॉन कॉमन है, CNS और PNS दोनों में न्यूरॉन रहेंगे. यहाँ पे भी न्यूरॉन है, यहाँ पे भी न्यूरॉन है, लेकिन CNS में न्यूरोग्लिया रहेगा जबकि PNS में प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन रहेंगे. आगे चल के हम बताएंगे कि प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन क्या होता है और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है. और देखो यहाँ पे न्यूरोग्लिया के लिए एक और नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं नर्वस सिस्टम का. सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोग्लिया, ठीक है. अब बात करते हैं कि जो CNS होता है उसके कितने टाइप होते हैं. तो देखो जो CNS होता है बच्चों, इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं. पहला हम ब्रेन बोलेंगे और दूसरे वाले को स्पाइनल कॉर्ड. CNS में, CNS मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें सेंटर में हर चीज़ हो. तो सेंटर में तुम अपने बॉडी को खड़े हो जाओ और देखो कि तुम्हारे बॉडी के सेंटर में क्या क्या है. दो ही चीज़ें तुमको मिलेंगी. पहला तुम्हारा ब्रेन मिलेगा खोपड़ी में, ऊपर चले जाओ, अपने माथा पे हाथ फेरो, समझ में आएगा. और तुम फिर बीच में आ जाओ, स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा. इसके अलावा कुछ है बीच में तुम्हारे, आप कुछ और मत सोचना. देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. देखो ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के मैटर्स होते हैं, वाइट और ग्रे. स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें भी दो तरह के मैटर होते हैं, वाइट और ग्रे. दोनों को अगर रटोगे तो कभी याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे. याद करने का सिंपल ट्रिक है. वाइट जो होता है ब्रेन में अंदर होता है जबकि ग्रे बाहर होता है. दो तरीका है याद करने का. या तो तुम ब्रेन देख लो, ब्रेन जब भी देखोगे तो ब्राउन कलर का दिखता है. तो अगर ब्राउन बाहर है तो जाहिर सी बात है अंदर में वाइट रहेगा. इसका उल्टा होता है स्पाइनल कॉर्ड में. यहाँ पे बस तुमको ब्रेन देखना है, तो देखा तुमने तो बाहर में क्या दिखा, ब्राउन. तो जब तुम स्पाइनल कॉर्ड देखोगे तो बाहर में तुमको वाइट दिखेगा. जब बाहर में वाइट दिखेगा तो अंदर में क्या दिखेगा, ऑफकोर्स ग्रे दिखेगा, ठीक है. एक ये तरीका है कि देख करके. दूसरा ये तरीका है दोनों को पहचानने का कि जो ब्रेन होता है वो बेसिकली बहुत सारे न्यूरॉन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं. उसका जो साइटॉन होता है ना वो एक जगह इकट्ठा होता है. साइटॉन के अंदर निसेल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं. निसेल्स ग्रैन्यूल्स के अंदर RNA और कुछ और सबस्टांस केमिकल्स होते हैं और उसका जो नेचर होता है, उसका जो कलर होता है, अपीयरेंस होता है, वो ग्रे कलर का होता है. इसी वजह से जो ब्रेन होता है वो बाहर में ग्रे कलर का दिखता है और अंदर में वाइट इसलिए दिखता है कि तुम ऐसे समझो, ये मान लो एक न्यूरॉन था इस तरह से, ये एक न्यूरॉन है इस तरह से, ये एक न्यूरॉन है इस तरह से, एक न्यूरॉन इस तरह से, ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूरॉन एक जगह इकट्ठा हो गए. तो ये देखो ये सब मिल करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया. तो ये सब के सब ग्रे कलर का था, इसलिए ब्रेन ग्रे हो गया. लेकिन ये जो डंटा तुमको दिख रहा है, जब तुम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर तुम्हें पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम आगे बताएंगे तो समझ आएगा कि जो डंटा तुमको दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये एक्सॉन है. और एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसका जो माइलिन शीथ होता है, जो नर्व होता है, यानी कि वो उसमें माइलिन शीथ से वो कवर रहता है. अब माइलिन शीथ का कलर जो होता है वो वाइट होता है. इसी वजह से जो ब्रेन है वो अंदर में वाइट होता है, बाहर में ग्रे होता है, ठीक है. अब देखो दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड का वही अपोजिट वाला सीन है, याद करो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गुच्छ यही ना आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बनाता है. तो जाहिर सी बात है ये वाइट रहेगा बाहर में,
अंदर में ग्रे रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ब्रेन के बच्चों बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सबसे आगे का दैट इज फोर ब्रेन, बीच का मिड ब्रेन और सबसे अंदर का हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन को हम लोग प्रोजेनसेफ्लॉन भी बोलते हैं, याद रखना। फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेनसेफ्लॉन, मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड मेजेंसेफ्लॉन एंड हाइंड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड रोम्बेनसेफ्लॉन। ये आपको नाम याद रखना है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेनसेफ्लॉन के कितने और इसके पार्ट होते हैं। तो देखो प्रोजेनसेफ्लॉन के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, टेलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन, ठीक है। और जो हाइंड ब्रेन होते हैं इसके भी 2 पार्ट होते हैं, मेटेनसेफ्लॉन और दूसरा होता है माइलेनसेफ्लॉन। मेटेनसेफ्लॉन के अंदर ही पॉन्स और सेरिबेलम आते हैं, जबकि माइलेनसेफ्लॉन के अंदर मेडुला ऑब्लेंगाटा आता है। हाइंड ब्रेन का मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है, मिड ब्रेन ऐसे ही अकेले रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जो डायनसेफ्लॉन होता है उसी के अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और अभी जो भी मतलब पार्ट है ये सब इसमें आते हैं। टेलेनसेफ्लॉन में जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है कि आपको थैलेमस याद रखना है कि डायनसेफ्लॉन का पार्ट है थैलेमस, हाइपोथैलेमस भी इसी का पार्ट होता है, मेटाथैलेमस भी इसी का पार्ट होता है। टेलेनसेफ्लॉन के बारे में याद रखना है कि सेरिबेलम इसका पार्ट है, ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि सेरिबेलर कॉर्टेक्स जो होता है किसका पार्ट होता है, दैट इज टेलेनसेफ्लॉन का। बेसल गैंग्लिया ये भी इंपॉर्टेंट है, और हिप्पोकैम्पस ये भी आपका टेलेनसेफ्लॉन यानी कि फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, और एमाइग्लियर न्यूक्लियस ये भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीएनएस का। तो पीएनएस के हम यहाँ पे नर्व के बारे में सिर्फ है कि सेंसरी और मोटर नर्व होते हैं। सेंसरी जो होता है नर्व भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि नर्व का भी डिवीजन ऐसे ही होता है, और दूसरा ये सिस्टम भी इसी तरह काम करता है कि पीएनएस जो होता है वो इसका 2 पार्ट होता है, सेंसरी, मोटर। जो नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट करो, मैं वीडियो का ड्यूरेशन कम रहे और अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ। हालांकि जो हम लोग का अभी 12th का जो क्लास स्टार्ट होने वाला है उसमें और डिटेल में मैं आपको बताऊँगी। सेंसरी में देखो 2 तरह का होता है, स्पेशल और जनरल। जनरल में 2 चीज़ें होती हैं, सोमैटिक, विसरल, और स्पेशल में 2 चीज़ें होती हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, ईटीसी, ठीक है। यहाँ पे जो पीएनएस होता है अभी मैंने बताया था कि न्यूरॉन और प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन से बनते हैं, इसी में एएनएस और एसएनएस यानी कि इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री का ही पार्ट होता है सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।